जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं अभय और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स में। जैसा नाम वैसा काम, अर्थात इस चैनल का नाम है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल और इस चैनल पर आपको मिलती रहती हैं प्रोग्रामिंग की क्लासेस। तो जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं वो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप HTML में एक सिंगल पेज क्रिएट कर सकते हैं, उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आपको हेडिंग्स का उपयोग करना है, कैसे पैराग्राफ का उपयोग करना है, कैसे आपको किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड इटैलिक करना है। कंप्लीट हर एक चीज को एक्सप्लेन करके मैं आपको समझाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। यह क्लास ओ लेवल M2 R5 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकल भी यहां पर आप सीख सकेंगे और एग्जाम में कैसे आपको प्रोग्राम बनाना है, प्रोग्राम लिखना है, वो भी यहां से आपका क्लियर होने वाला है। तो सभी ओ लेवल M2 R5 के स्टूडेंट्स क्लासेस को पर डे अटेंड करते रहेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, HTML का उपयोग करने के लिए आपको एक टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम की जरूरत होती है। प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको HTML के बेसिक्स में ये सब कुछ बताया है। तो यहां पर हम उपयोग कर रहे हैं Notepad++ का काफी अच्छा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है। सबसे पहले आप सभी को एक डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन क्या होगा, यहां पर आपको उपयोग करना है एंगुलर ब्रैकेट्स का। यहां पर आप लिखेंगे डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML क्या होता है, आपका यह एक डिक्लेरेशन है। यहां पर फिर से आपको पूरा मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। यह क्या है, आपका एक डिक्लेरेशन है जो ब्राउजर को यह बताने का कार्य करता है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन का उपयोग कर रहे हैं। अब यहां पर आपको उपयोग करना है HTML टैग का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि HTML का बेसिक टैग कौन सा है, तो HTML का सबसे बेसिक टैग है HTML टैग। HTML का पहला टैग कौन सा है, तो HTML टैग ही होता है। ठीक है। अब इसके बाद यहां से आपको उपयोग करना है हेड टैग का। काफी इंपॉर्टेंट है। कोई भी पेज आप बनाते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होता है टाइटल को देना, क्योंकि टाइटल आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। तो यहां पर हेड टैग का आपको उपयोग करना है, क्योंकि जो टाइटल टैग है वो हेड टैग में ही लिखते हैं। इसके बाद यहां पर आपको उपयोग करना है टाइटल। अब जो भी टाइटल आपको डालना है अपने पेज का, जो टाइटल आपको देना है यहां पर आप लिख देंगे। जैसे यहां पर हमने दे दिया प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, याद रखिएगा प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। ऐसे ही जो भी टाइटल आपको देना है आप टाइटल दे देंगे। देन यहां पर फॉरवर्ड स्लैश के द्वारा हम टाइटल टैग को क्लोज करेंगे। जिस सीक्वेंस में आप एंगुलर ब्रैकेट्स ओपन कर रहे हैं, टैग्स लगा रहे हैं, उसी सीक्वेंस में आपको क्लोज भी करना है। देन यहां पर अब हमें क्लोज कर देना है हेड टैग को। ठीक है, हेड टैग यहां से क्लोज हो गया। अब बारी आती है HTML के बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग बॉडी टैग की। तो यहां पर हमने लिख लिया बॉडी टैग। अब इस बॉडी टैग के अंतर्गत जो भी चीजें आपको उपयोग करनी है वो आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहां पर हमें उपयोग करना है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग्स क्या हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने बताया है, वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, वहां से आप सभी हेडिंग्स को देख लीजिएगा कि कैसे HTML में हम हेडिंग टैग का उपयोग करते हैं। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 देख लीजिएगा। यहां पर अभी हमें उपयोग करना है हेडिंग का, तो हम यहां पर H1 का उपयोग कर रहे हैं। हेडिंग 1 सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग को डिफाइन करने के लिए हम H1 का उपयोग करते हैं। अब यहां पर हमारा जो क्लास है वो HTML का क्लास है। तो यहां पे मान लीजिए हमें लिखना है HTML ट्यूटोरियल्स। तो यहां पर हमने लिख दिया HTML ट्यूटोरियल्स। ठीक है, या आपको कुछ और करना है तो आप वहां पर कर सकते हैं। यहां पर HTML क्लासेस करना है, HTML क्लासेस कर दिया। देन यहां पर आपको इस टैग को क्लोज भी कर देना है। अब इसके अंदर जो पैराग्राफ आपको बनाना है वो पैराग्राफ यहां पर बनाएंगे, और पैराग्राफ टैग को आप P से रिप्रेजेंट करते हैं यह भी जानते हैं। अब यहां पर आपको जो भी लिखना है, जैसे यहां पर हमें लिखना है HTML इज अ बेसिक लैंग्वेज फॉर वेब डिजाइन। तो यहां पर हमने लिख दिया। ऐसे ही जो भी आपको एक पैराग्राफ के अंतर्गत लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहां पर हम और भी लिखना चाहते हैं फॉर
HTML क्लासेस ज्वाइन नाउ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। ठीक है, तो यहां पर जो भी आपको लिखना है वो आप यहां पर लिख लेंगे। उसके बाद आपको पैराग्राफ टैग को क्लोज करना है, तो यहां पर आप पैराग्राफ टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही कोई सेकेंड हेडिंग आपको डालना है तो आप यहां पर सेकेंड हेडिंग आप H2 लिख लेंगे। ठीक है, हेडिंग 2। अब यहां पर जो भी आपको लिखना है, जो हेडिंग्स आपको बनानी है वो आप लिख सकते हो। मान लीजिए सेकेंड हमारा है CSS की क्लासेस, तो यहां पर हमने लिख दिया CSS क्लासेस। ठीक है, और फिर यहां पर हेडिंग 2 को हमने क्लोज कर दिया। काफी इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, मान लीजिए यहां से हम लाइन को ब्रेक करना चाहते हैं, पैराग्राफ खत्म हो गया तो ब्रेक करना है, तो BR टैग का उपयोग हम कर लेंगे। अब यहां पर हेडिंग 2 हमने डाल दिया, फिर हमें यहां पर पैराग्राफ की आवश्यकता है, तो यहां पर पैराग्राफ टैग का उपयोग हमने कर लिया। अब यहां पर CSS इज यूज्ड फॉर, ठीक है, अब CSS का उपयोग क्या है, ये HTML के द्वारा जो वेब पेज बनाते हैं उस वेब पेज को सजाने के लिए, संवारने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए CSS का उपयोग करते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं CSS इज यूज्ड फॉर फॉर्मेटिंग ऑफ वेब पेजेस। वेब पेज की फॉर्मेटिंग के लिए इसका उपयोग करते हैं। अब यहां पर पैराग्राफ टैग को हम क्लोज कर देंगे। देन यहां पर अगर हमें और भी चीजों को ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ और भी लिखना है तो आप यहां पर कंटेंट में लिख सकते हैं दिस इज अ पैराग्राफ, और यहां पर देखिए BR टैग का उपयोग करते हैं। यहां पर BR क्या है, इसमें क्लोजिंग और स्टार्टिंग दोनों पॉइंट नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहां पर ओपनिंग टैग BR का उपयोग करते हैं। अब यहां पर लाइन ब्रेक हो जाएगी, फिर हम कुछ और लिखते हैं, जैसे यहां पर प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, हमने लिख दिया सब्सक्राइब नाउ। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये चीज आ गया। इसी प्रकार से अब हमारा बॉडी का अगर कंटेंट कंप्लीट हो गया है तो आपको कंप्लीटली बंद कर लेना है बॉडी टैग को। जो टैग्स आप लगाएंगे उनको बंद करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन यहां पर HTML का जो सबसे एंड टैग होता है वो HTML टैग ही होता है, तो यहां पर फॉरवर्ड स्लैश का उपयोग करना है और फिर से आप लिख देंगे HTML और देन यहां पर आप इसको क्लोज कर देंगे। तो इस प्रकार से यहां पर देखिए हमने कोडिंग कर दिया। सबसे पहले आपको एक डिक्लेरेशन देना है डॉक टाइप HTML, जो ब्राउजर को यह बताता है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन HTML5 का उपयोग कर रहे हैं। फर्स्ट टैग के रूप में HTML, देन हेड में जो आपको ऐड करना है, जैसे टाइटल में हमने ऐड कर दिया प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, यहां पर आप लिख देंगे। फिर हेडिंग 1 जो आपको देना है, जो पैराग्राफ आपको बनाना है, यहां से आप बना देंगे। मान लीजिए इसी में से किसी कंटेंट को आपको बोल्ड में दिखाना है, मान लीजिए यहां पर फॉर्मेटिंग को बोल्ड में दिखाना है, तो बोल्ड करने के लिए हम यहां पर B का उपयोग करते हैं। ये बोल्ड टैग है आपका, ठीक है, जिसको B के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पर बोल्ड टैग का हमने उपयोग कर लिया। अभी हम देखेंगे फॉर्मेटिंग इसका कैसे वहां पर आता है। अब इसको सेव करना है तो आप फाइल पे जाओगे, यहां पर सेव पर आप क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करने के बाद सेव एज टाइप में आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज फाइल करना है और जिस नाम से आपको सेव करना है उस नाम से यहां पर हम सेव कर देंगे। जैसे इसे हम प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के नाम से सेव कर रहे हैं और यहां पर सेव पर क्लिक कर देंगे। हमारा वेब पेज सेव हो गया। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर लिखा हुआ ना प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, सेलेक्ट करके अब आपको जिस भी वेब ब्राउजर से ओपन करना है, गूगल क्रोम का उपयोग करना है तो क्रोम पर आप क्लिक कर देंगे। एक्सप्लोर से आपको खोलना है तो आप एक्सप्लोर से खोल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए हमें गूगल क्रोम से ओपन करना है तो यहां पर गूगल क्रोम पर क्लिक कर देते हैं, तो अभी हमारा गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। HTML में जो भी फाइलें आप बनाते हैं, जो भी पेजेस आप क्रिएट करते हैं, उसको देखने के लिए ब्राउजर की आवश्यकता होती है। अब यहां पर देखिए वेब पेज आपका ओपन हो गया, जिसमें सबसे ऊपर आपने उपयोग किया है टाइटल का, तो यहां पर टाइटल में लिखा हुआ प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल। अब हेडिंग 1 HTML क्लासेस आपने लिखा है, तो यहां पर देखिए HTML क्लासेस सबसे बड़ी हेडिंग, इंपॉर्टेंट हेडिंग के रूप में बनी हुई है। जो पैराग्राफ आपने लिखा था, पैराग्राफ देखिए वैसे लिखा हुआ है। फिर आपने हेडिंग 2 का उपयोग किया है, तो यहां पर CSS क्लासेस लिखा हुआ है।
अब यहां पर देखिए हमने उपयोग किया था ना बोल्ड टैग का, तो फॉर्मेटिंग देखिए लिखा हुआ है, बोल्ड में लिखा हुआ है। यहां से हमने लाइन को ब्रेक किया था, तो यहां पर देखिए लाइन ब्रेक हो गया, दूसरी लाइन यहां से स्टार्ट हो गई। तो इस प्रकार से एक बेसिक पेज आप कर सकते हो, एक सिंगल पेज क्रिएट कर सकते हो। मान लीजिए किसी कंटेंट को आपको इटैलिक में शो करना है, तो इटैलिक में शो करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से, तो यहां पर आई का उपयोग करेंगे और फिर यहां पर क्लोज कर देंगे, तो यह जो वर्ड है वो कैसा हो जाएगा, इटैलिक में हो जाएगा। अगर हमें सब्सक्राइब नाउ को अंडरलाइन करना है, मीन्स नीचे एक लाइन चाहिए, तो यहां पर इसको रिप्रेजेंट करते हैं यू से, यू यहां पर लिखेंगे, देन यहां पर फॉरवर्ड स्लैश यू से क्लोज कर देंगे और सेव कर देंगे। फिर से ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करना है, तो यहां पर F5 शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, ब्राउजर आपका रिफ्रेश हो जाएगा। यहां पर देखिए सब्सक्राइब नाउ आपका कैसे हो गया, नीचे अंडरलाइन आ गया। ट्यूटोरियल आपका कैसे हो गया, तो यहां पर देखिए वो इटैलिक में आपका हो चुका है ना, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से आप एक वेब पेज को क्रिएट कर सकते हो। वेब पेज में हेडिंग टैग्स, पैराग्राफ टैग, बीआर टैग, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन का उपयोग करके बहुत ही अच्छा सिंगल वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। कैसे आप HTML में एक सिंगल वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे इस चैनल प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि टाइम टू टाइम आपको यह सब कुछ मिलता रहे। और हर शाम 8:30 बजे यह क्लास होती रहेगी, तो आप सभी लोग क्लास को अटेंड करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए ताजे टैग्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।